अरे जिलानी, हाँ? पैसे दे दे। तू लेकर आया था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। पैसे नहीं तेरे पास? 1 2 3 भागो। अरे कहाँ भाग रहा है? क्यों रे, सबके पैसे कौन देगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता दादी, मुझे उन्होंने साथ बुलाया इसीलिए मैं आ गया। मुझे लगा उनके पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। आप चाहे तो इसे रख लीजिए। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। तेरे जैसे प्यारे बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे कृष्णा। यहाँ पर हूँ पापा। हाँ चल बेटा, बहुत सारा काम है, हमें बाजार जाना है, चल। माननीय महोदय श्री, हाँ? ये स्कूल है, कोई आपका गार्डन नहीं। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप अंदर आकर अपने बेटे को ले जा रहे हैं। तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? मास्टर जी, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बिना पढ़े नंबर लाता है। पढ़ाई करके क्या हासिल कर लेगा? पापा हाँ? आप इनसे बहस क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। हाँ? चलिए हमें बाजार जाना है। हाँ, चला जा। दिन बीतते गए और 7th का रिजल्ट आ गया। यातुराम सर। पास, राम बाबू सर। पास, मोहन सर। पास, सोमू सर। पास, चंदू पास, यस। कृष्णा फेल। हाँ? मैं फेल हो गया सर, अब मैं घर जा सकता हूँ ना? कहाँ भाग रहा है? अरे पकड़ो उसको। अरे मैं फेल हो गया अरे सर, ऐसे कैसे मुझे जाने दीजिए ना। सर वैसे भी 8 क्लास में बच्चे कम हो गए हैं। इसे 8 में डाल दो। सोचा था स्कूल से निकाल देंगे तो पापा के साथ थोड़ी खुशी बांट लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत का कांटा उल्टा घूम गया। तो अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। समझ में आ गया ना? अगर तुम में से कोई हाफ पैंट पहन कर आया है तो वो खड़ा हो जाए। क्यों फुल पैंट पहनकर क्यों नहीं आए? मेरे पापा ने सिलवा कर नहीं दी सर। हैं? बोले तेरे पास चड्डी है ना, पैंट पहन कर क्या तीर मार लेगा? तो ये चड्डी पहनकर तू तीर मार लेगा क्या? इसे भी उनके हाथ में दे आना चाहिए था। सर हाँ। न्यू एडमिशन सर। ओह नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राधा। वेरी गुड नेम। जाओ जाकर बैठ जाओ। बच्चों, तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। भारत देश की राजधानी कौन सा शहर है? हे कृष्णा, सर। तू जवाब दे। पता नहीं सर। गधा कहीं का। राधा तुम बताओ बेटा। न्यू दिल्ली सर। वेरी गुड, राधा की तरह होशियार बनो। हे तू इधर आ। नालायक कहीं का, शर्म नहीं आती है तुझे? हैं? राधा सर। इधर आओ बेटा। इस गधे को जरा अक्ल आ जाए, इसे एक चमाट दे तो जरा। एक तो पहले ही उसे देखकर मैं खो गया था, ऊपर से सर ने उसको मेरे सामने खड़ा करके आंखों में आंखें डालकर देखने का मौका दे दिया। बेचारा। राधा की मासूमियत को देखकर मुझे उस वक्त बहुत ही सुकून मिल रहा था, और उसी दिन से वो राधा मेरे दिल में बस गई। इज्जत का सवाल था और लड़कियों के लिए हमारी फीलिंग हिमालय पर भी चढ़ा देती है हमें। राधा को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार मैंने बुक हाथ में ली। हमारे देश सर? का क्या है? कल के क्वेश्चन का जवाब मुझे आता है सर। बताओ फिर। भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, कर्नाटक बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, ओडिशा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र मुंबई, केरला त्रिवेंद्रम, झारखंड रांची, पंजाब चंडीगढ़, गुजरात गांधीनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गोवा पणजी, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, हरियाणा चंडीगढ़। सर, सारे देशों की राजधानियों के नाम भी बोलूं क्या सर? रहने दो। चल इधर आ। सर। इधर आ। गुड। अब मिला मुझे अप्रिसिएशन, मैं भी खुश हुआ। सर ने कंधे पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी दी। राधा भी बहुत खुश हुई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं बाल चंद्र की कोई फिल्म देख रहा था। उसके बाद तो सर से मार की जगह शाबाशी लेने के लिए और राधा को इम्प्रेस करने के लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अब जो लड़की पसंद आई है उसके साथ जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उस उम्र में जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया। किसी
किसी ने हवा निकाल दी क्या? मैं हवा भर दूं? राधा से दोस्ती करने के लिए मैंने कितनी बार हवा निकाली और कितनी बार हवा भरी थी मुझे भी नहीं पता, पर उसे देखते हुए जब मैं हवा भरता था तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। ओके, थैंक्स। यस। मेरे मांगते ही उसने मुझे नोट्स दे दिए, और अगर किसी के मांगते ही कोई उसे नोट्स दे देता है तो इसका मतलब है वो उसे पसंद करता है, और नोट्स के बदले में अगर कोई किसी को कुछ देता है इसका मतलब वो भी उसे पसंद करता है। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? राधा, तुम बहुत ज्यादा इंक पेन यूज करती हो जिसकी वजह से तुम्हारे लिखे हुए अक्षर खराब हो सकते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें ये रेनॉल्ड पेन गिफ्ट कर रहा हूँ। ले लो। थैंक यू कृष्णा। कृष्णा, बुलाया माँ? बेटा मैंने इसमें 5 रुपए रखे थे, तूने लिए हैं क्या बेटा? हाँ माँ, मैंने लिए थे, वो लिखने के लिए पेन लेना था इसीलिए। तूने लिखने वाली पेन के लिए पैसे लिए? ठीक किया, कोई बात नहीं। अरे बहन जी, कब से धूप में खड़ा हूँ, जल्दी आइए ना। हाँ हाँ, 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। भैया, मैंने जो पैसे रखे थे मेरे बेटे ने उससे पेन खरीद ली। जब अगले हफ्ते आओगे ना तब मैं इसे खरीद लूंगी, अभी से ले जाओ। अगले हफ्ते आपके पास नोटों के बंडल रहेंगे क्या? छे, पैसे नहीं रहते तो लेते क्यों हो? जाओ यहाँ से, जाओ। बेटे ने पेन खरीद लिया, जैसे पढ़ लिख कर पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाला है। पेन खरीद लिया। छे। उस दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। माँ को ये दुख नहीं था कि वो बिंदिया ना ले सकी, लेकिन किसी ने उसके बेटे को भला बुरा कहा था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू थे, और उन्हीं आंसुओं को पोंछने का मैंने फैसला किया। इंटर एग्जाम पास करके मैं कॉलेज में आया। राधा ने भी मेरे साथ इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। राधा, ये फूल तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा राधा। सच में? थैंक यू। राधा को दिया हुआ वो फूल तो मुरझा सकता है, लेकिन राधा पलटकर मुझे जो स्माइल देती थी ना, वो कभी मुरझा नहीं सकती। कम इन। ये मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है। जरा सरक उधर। कृष्णा, रुको। क्या हुआ? कृष्णा, तुमने मुझे जो फूल लाकर दिया था ना, वो अब तक मुरझाया नहीं है। कहाँ से लाए थे तुम इसे? हाँ? वहाँ से? कृष्णा, मुझे भी वहाँ लेकर चलोगे प्लीज? राधा, फिसलन है, देखकर। राधा, ज्यादा आगे मत जाओ। हाँ। कृष्णा! कृष्णा! कृष्णा!
कृष्णा तू क्या बेवकूफ है? ए, वो सुसाइड पॉइंट है, तू उसे वहाँ क्यों लेकर गया? अरे इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ डेंजर प्लेस का बोर्ड भी लगाया हुआ है। हम लोग वहाँ गए भी और वापस भी आ गए, तो अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अरे तू उसे वहाँ लेकर गया ना, इसी वजह से उसे फीवर आ गया। फीवर आ गया? तब तो राधा को देखने जाना पड़ेगा, पर कैसे जाऊं? सरोजा, बाजार जाकर बैंगन लेकर आ। हाँ। और क्या था? हाँ, कड़ी पत्ता भी लेकर आ। 10 रुपए में क्या क्या आएगा माँ? जितना आएगा उतना ही लाना। टिंग टिंग। मम्मी। हाँ, पूरी दुकान हमारे घर पर आ गई माँ। दुकान हमारे घर कैसे आ सकती है? कृष्णा, राधा का क्लासमेट हूँ। अंदर आ जाओ बेटा, बैठो। राधा, कृष्णा आया है, तेरा क्लासमेट, कॉफी लेकर आ। अरे देख क्या रही हो? अंदर लेकर जाओ। बहुत अच्छी हैं सब्जियाँ, फ्रेश है ना? थैंक यू। सब कुछ हमारे खेत का है, हम लोग उगाते हैं। ओ ऐसा? आपके खेत में ऐसे किलो किलो में सब्जी उगती है क्या? ओके। किलो क्या, क्विंटल क्विंटल उगती है। ये तो ऐसे ही बांध कर आ गया था। जाओ जाओ अंदर लेके जाओ। ओ ऐसा? क्विंटल 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 क्विंटल। कॉफी लो ना कृष्णा। तुम्हें बुखार आया है क्या? अब ठीक हूँ। फिर कॉलेज कब से आओगी? कल से ही आ जाऊंगी। मैं चलता हूँ। आंटी। हाँ बेटा। मैं चलता हूँ आंटी। ठीक है। अरे बात बन गई, बात बन गई। हेलो, जरा ये बताना, आप खेत में सब्जी के साथ साथ वजन भी उगाते हैं क्या? समझदार हो। कॉलेज के क्लासरूम से ज्यादा लंच टाइम इंपॉर्टेंट लगता था। कृष्णा नदी के पास सबका बैठकर लंच करना बहुत अच्छा लगता था। एक कुसुम, तू अंडा खा रही है? तू तो वेजिटेरियन है ना? अरे ये मेरा टिफिन नहीं है, सुधा का है। रोज आलू बैंगन भिंडी लौकी खाकर बोर हो गई थी, इसलिए आज से सब खाना शुरू कर दिया। कृष्णा। बोलो राधा। लंच बॉक्स नहीं लाए क्या? मैं कभी भी लेकर नहीं आता हूँ राधा। जब सुबह घर से निकलता हूँ तो दोपहर का खा के ही निकलता हूँ और फिर वापस शाम को जाके खाता हूँ। ये लो। नहीं राधा, तुम खा लो। मैं दे रही हूँ ना, खा लो। राधा, वो वहाँ क्या लिख रहा है? अपनी श्रद्धा। मैं कुछ समझा नहीं। हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। कुल देवी के पास ही जाकर सब बच्चों के लिए मन्नत क्यों मांगते क्योंकि उन पर हैं? उन्हें विश्वास है। ये भी वैसा ही है। यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है। पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। सच में? विश्वास करो कृष्णा, जब मुझे भी कोई दुख होता है तो मैं भी यहीं आकर इनसे कहती हूँ और ये सुनती भी है, और फिर अपने प्रवाह में मेरे सारे दुखों को बहा कर ले जाती हैं। वहाँ पर देखो, सुजाता ने भी लिखा हुआ है IAS बनने के लिए। और वहाँ पर देखो, सलीम ने क्या लिखा है? मेरी बहन की शादी हो जाए। आस्था का ना कोई धर्म होता है और ना ही जात पात। आपका विश्वास ही सबसे बड़ी आस्था है। यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है। पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है।
आज तो मैंने अपने दिल की बात लिख दी है। अब उस दिन का इंतजार है जब राधा अपने दिल की बात इस पर लिखेगी। जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। तो चल मैं आती हूँ। कृष्णा चलो ना लंच करते हैं। अरे मैं अभी घर से खाना खाकर ही आया हूँ, तुम कर लो जाओ। तुमने खा लिया? ठीक है।